Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Verify that AB transpose is equal to A transpose multiplied by B transpose if A is equal to this matrix and B is equal to this matrix. तो हमने पहले ए बी फाइंड करना, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना। तो ए को पहले लिख लिया और इधर से बी को बाद में लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना। इसकी ये वाली जो रो है इसको आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ये पहला आंसर। फिर आप इसी रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो याद रखें, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना होता है, मिड को मिड से मल्टीप्लाई करना होता है, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना होता है, और दरमियान में सबके प्लस के साइन लगाने होते हैं। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, मिड को मिड से मल्टीप्लाई किया, हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया और दरमियान में प्लस का साइन लगा दिए। तो इस तरह से जब ये रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई की तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने नीचे वाली रो को इस रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएंगे। ब्रैकेट्स में आप लाजमी तौर पे लिखें, इस रो को जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ब्रैकेट यूज़ करने से माइनस के साइंस की प्रॉब्लम नहीं आती और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आते हैं। अब माइनस ब्रैकेट के साइन ख़त्म करते जाओ, 1 1 ज़र 1, 3 1 ज़र 3, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से हमने इनकी ब्रैकेट रिमूव कर दी। तो प्लस माइनस के साइन बदल दिए, साथ साथ नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए, डिजिट मल्टीप्लाई कर दिए और साइन भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है। माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आंसर आएगा। 3 में से 1 निकाला, 2 आया तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 और माइनस का 2 सेम साइन प्लस कर लेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। और इधर से 9 बचा हुआ है, 9 वैसे ही आएगा, बाकी सारी ज़ीरो हैं। 6 में से 1 निकालना पड़ेगा, तो 6 माइनस 1 ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट में आप इनको माइनस कर दो, तो माइनस का 2 वैसे ही रहेगा ये वाला, और 9 भी ऐसे ही रहेगा। जबकि डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, इसलिए 4 में से 1 निकाला तो 3 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ये 6 में से 1 निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई बी का आंसर आया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेते हुए ये वाला जो रो है उसको ये कॉलम बना दो। इस रो पहले ट्रांसपोज आपने लेना है, तो आपने ट्रांसपोज शो कर देना। इधर भी ट्रांसपोज का टी लगा दिया, इधर भी टी लगा दिया। अब इस रो को ये वाला कॉलम लिख दो। आप रो को आपने ये कॉलम बना दिया और इस रो को आपने ये कॉलम बना दिया। चाहे रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, आप ट्रांसपोज ले लेते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर 1 आंसर आ गया, यानी कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब राइट हैंड साइड का हमने आंसर ढूंढना है, तो राइट हैंड साइड का हम ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज दोनों के अलग-अलग ट्रांसपोज फाइंड करने हैं और उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करना। तो ए मैट्रिक्स ये लिख दिया, ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, ये बी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया, ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। अब इसका ए वाले का ट्रांसपोज हटाएंगे तो ये बन जाएगा, ये वाली जो रो है वो ये कॉलम बन जाएगी, ये रो ये वाला कॉलम बन जाएगी। इसी तरह इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये वाला कॉलम ये रो बन गई, ये रो ये कॉलम बन गई, ये रो ये वाला कॉलम बन गई, और ये लास्ट वाली रो ये कॉलम बन गई। तो इस तरह से हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अब ट्रांसपोज लेने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करना। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास एक ही रो को पहले सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास पहली लाइन आ जाएगी, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब फिर इस वाली रो को आप पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर इससे, तो आपकी ये दूसरी रो आ जाती है, ये वाली दूसरी रो आपके पास आ जाती है। लेकिन आप इस रो को अगर आप इस कॉलम और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हमारे पास तीसरी रो आ जाती है, ये वाली तीसरी रो हमें मिल जाती है। अब इनको ब्रैकेट्स रिमूव करो तो हमारे पास ये साइन आंसर आ गए। ब्रैकेट रिमूव करने पर, ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हमारे जो आंसर आए हैं उनको प्लस या माइनस कर लो, डिफरेंट साइन को माइनस किया, सेम साइन को प्लस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। अब ये वाला आंसर नंबर 2 आया। आंसर नंबर 2 देखें, आंसर नंबर 1 के साथ मैच नहीं होता। वजह क्या है कि हमने ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज किया है। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आंसर नहीं आया जो नंबर 1 पे आता है। तो लिहाजा हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि
ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के तो बराबर नहीं है। फ्रॉम 1 और 2 से हमें ये बात पता चल रही है। लेकिन अगर बी ट्रांसपोज आप पहले रखो, ए ट्रांसपोज बाद में रखो, तो फिर ये बराबर आएगा। तो अब नेक्स्ट में हम ये करके देखते हैं। तो अब हमने क्या किया कि पहले बी ट्रांसपोज लिया, बाद में ए ट्रांसपोज लिया। तो बी वाला ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स पहले लिया, ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बाद में लिया। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सेम मल्टीप्लाई का तरीका है हमारा वही कि इस रो को पहले आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। ये सारी रो जब सारे कॉलम से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है दूसरे रो कॉलम से, तो फिर आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब की बार आप नीचे वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ गया आंसर। फिर इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली इनकी। अब आप इनकी ब्रैकेट्स रिमूव कर दें, तो ये ब्रैकेट सारी रिमूव कर लें। इस स्टेप के अंदर आप ब्रैकेट सारी रिमूव कर दें। ब्रैकेट रिमूव कर दें। ये माइनस के 3 में से प्लस का 1 निकाला तो माइनस का 2 आया और 9 का 9 ही आया। ये माइनस का 2 और माइनस की 2 माइनस के 4 बन गए। माइनस के 4 में से 1 माइनस 4 आ जाएगा और प्लस का 6 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस का 2 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 6 ऐसे ही, और 4 में से 1 निकालना पड़ेगा, 3 आएगा। डिफरेंट साइन माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूँ हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो आंसर आया मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अब ये वाला जो आंसर है ये उसके 1 के साथ मैच होता है। तो लिहाजा हम 1 और 2 से ये 1 और 3 से ये बात कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 3 से इस बात का पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में बराबर बराबर आते हैं। तो यूँ ये बात हमारी प्रूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट सम देखें। इसमें हमें 14 क्वेश्चन नंबर है। इसमें हमें ये कहता है कि इफ़ ए इज़ दिस, तो अगर ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फिर वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बाद में उसका इन्वर्स लेना। मतलब यहाँ पर पहले ए इन्वर्स लेना, उसका ट्रांसपोज लेना। यहाँ पर ए ट्रांसपोज पहले ले लेना है, बाद में इन्वर्स लेना है। तो ये हमारा टारगेट है। तो हम पहले फार्मूला लगा लेते हैं कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या करना होता है कि आपने इसकी और इसकी जगह बदलनी होती है और इसके और इसके साइन बदलने होते हैं। तो इनकी जगह बदल दी और इनके साइन बदल दिया है। माइनस का था तो प्लस का बन गया, माइनस वाला था ये माइनस वाला था तो प्लस का बन गया, ये प्लस का था तो माइनस का बन गया। तो इस तरह से हमने साइन बदल दिया है। एडजॉइंट आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसको पहले ए को पहले लाइनों में लिख लो, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस का साइन लगा लिया। 2 1 = 2, 3 1 = 3, माइनस और माइनस प्लस हो गया। 2 और 3 5 बन गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने जब ए डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड कर लिया तो दोबारा फार्मूला लगाओगे 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। 1/a डिटर्मिनेंट का आंसर 5 आया था, 5 पुट कर दिया। एडजॉइंट ए का ये आंसर है। इनको आपने डिवाइड कर देना, तो सबके साथ आपने डिवाइड कर दिया। तो सबको 5 पे आप डिवाइड कर दोगे तो जितने भी नंबर है 1/5, 1/5, -3/5, 2/5, ये सारे डिवाइड बाय 5 हो चुके हैं। तो यूँ हमारे पास इसका आंसर आ चुका है ए इन्वर्स का। तो ए इन्वर्स का हमारा ये आंसर आ गया। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए इन्वर्स का जो आंसर आया हमारा, उसका हमने ट्रांसपोज लेना। ये हमारा आंसर आया, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। इधर भी ट्रांसपोज लिया, इधर भी ट्रांसपोज लिया। तो इधर से जब ट्रांसपोज उतारोगे तो ये कॉलम ये रो बन जाएगी, ये कॉलम ये वाली रो बन जाएगी। तो इस तरह से ट्रांसपोज लेने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब राइट हैंड साइड हम निकालते हैं। तो राइट हैंड क्या थी, ए ट्रांसपोज पहले लेना, बाद में इन्वर्स लेना। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये ए का ट्रांसपोज लिया, ऊपर टी लगा दिया हमने ट्रांसपोज के लिए। अब आपने इस कॉलम को ये रो बनाकर लिख दिया और दूसरे कॉलम को ये वाला जो कॉलम था उसे ये वाली रो बनाकर लिख दिया। इस तरह से ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। अब ए ट्रांसपोज फिर उसका इन्वर्स फार्मूला लगाना है 1/a ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। तो ये इसका हमारा फार्मूला बन जाएगा इन्वर्स लेने का, ए ट्रांसपोज की इन्वर्स लेने का फार्मूला बन जाएगा। तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट ले लिया, उनकी जगह चेंज करने से और साइंस चेंज करने से हमारे पास ये उसका ट्रांसपोज आया हुआ है। ये हमने ट्रांसपोज पहले ही ले लिया, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आपने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो इसका और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे,
दरम्यान में माइनस का साइन मत लगाना भूलिए। तो 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 3 1 3, 2 + 3 5 आंसर आ गया। तो ये अब फिर से हमारे पास 5 आंसर आ गया ए ट्रांसपोज का। अब आप क्या करोगे, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का हमारा ये आंसर आ गया। अब आप उसका फार्मूला लगाओगे ए ट्रांसपोज, फिर इन्वर्स का फार्मूला 1/A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। तो ये फार्मूले वैल्यू पुट कर दी 1/5 और ये हमारा जो ट्रांसपोज एडजॉइंट इसका आया था वो हमने पुट कर दिया, एडजॉइंट का जो आंसर आया था वो पुट कर दिया। अब ये 5 सबको डिवाइड कर देगा, 1/5 आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो ये हमने सबके ये लिख दिए। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर आ चुकी हैं। 1 और 2 से हमें ये बात पता चलती है कि हमारी दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बाद में इन्वर्स। तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होकर ये बात शो कर देती हैं। अब ये 17 सम देखें। 17 क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो देन शो दैट, तो फिर आपने ये बताना है कि ए बी का इकट्ठा इन्वर्स लें, ए बी का इकट्ठा इन्वर्स लें, और चाहे बी का इन्वर्स अलहदा लें और ए का इन्वर्स अलहदा लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में बराबर बराबर आते हैं, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर बराबर आती है। तो अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए का डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, और बी का डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो भी ज़ीरो के बराबर नहीं आता। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो ये बात यहाँ से हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से पता चल रही है कि इनके दोनों के डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं हैं। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो हमारी वैल्यू है इसको हमने पिक किया और इसके दोनों तरफ ए बी और ए बी मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने अपनी रकम को पिक किया, यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, और ए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स यहाँ पे लिखा। इसके साथ भी ए बी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसके साथ भी ए बी मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों तरफ आपने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने अब ए और ये जो ए है इसका भी इन्वर्स है, तो ए और ए इन्वर्स को इकट्ठा कर दिया। तो ए इन्वर्स को इकट्ठा कर दिया और बी के साथ बी इन्वर्स इकट्ठा कर दिया, ऐसे इनको लहदा ब्रैकेट में बना दिया। इधर से भी ऐसे ए और के साथ ए इन्वर्स ले लो और बी के साथ बी इन्वर्स ले लें, इस तरह से इकट्ठा कर लें। और अब हमें पता है कि ए इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स बराबर होता है आई के, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और इसी तरह बी और इंटू बी इन्वर्स, अगर बी को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी आई आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि जो ए है वो सीधा मैट्रिक्स है, तो बी ए इन्वर्स जो है उसका उल्टा मैट्रिक्स है। तो उल्टे मैट्रिक्स को जब सीधे मैट्रिक्स के साथ, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को जब उसके इन्वर्स के साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो बी इन्वर्स के साथ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर देता है। तो लिहाजा हम इनकी वैल्यू पुट कर दो, ए इन्वर्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आया, बी इन्वर्स का भी आइडेंटिटी आया, इधर से इसका भी आइडेंटिटी आया और इसका भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी आइडेंटिटी आना है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। अब जो इसका अगला हिस्सा है वो ये है कि ए इन्वर्स फिर इन्वर्स इज इक्वल टू ए। तो आपने ये बात प्रूव करने के लिए ए इन्वर्स फिर इन्वर्स को मल्टीप्लाई ए इन्वर्स के साथ करना है, और इधर भी आपने ए इन्वर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इस ए को भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये वाली जो साइड थी उसको भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा। तो ये ए का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ए की पावर 1 आएगी, इधर से ए इन्वर्स 7 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 होता है और -1 प्लस होता है। तो ए की पावर 1 का मतलब ए ही है, तो लिहाजा ए तो ए इन्वर्स आ जाएगा। इधर से वैसे ही ए इंटू ए इन्वर्स आया हुआ है। अब ए इंटू ए इन्वर्स को मैंने यहाँ पर ला कर लिख दिया, इधर से भी ला कर लिख दिया। तो ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी होता है, ये भी आइडेंटिटी होता है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर प्रूव हो चुकी है। तो यूँ ये हमारा सम ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।